नमस्कार, म्यूचुअल फंड्स हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज हमारे दर्शकों के म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर अनेक सवाल हैं। उनका तसल्लीपूर्वक समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ओमकेश्वर सिंह साहब, जो rankmfmutual.com वेबसाइट के CEO हैं। आप पिछले 2 दशकों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं और फंड्स में इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने के लिए आप एक महारत रखते हैं। सिंह साहब, स्वागत है हमेशा आपकी तरह। आज हमारे साथ एक से एक ज़बरदस्त सवाल आए हुए हैं और हर तरह से देश के हर कोने से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हर एज ग्रुप के लोग आजकल हमें इस हेल्पलाइन में लिखते हैं। सबसे पहले आज पवन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अगर आप उनका प्रश्न सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। इस तरीके के इन्वेस्टर को हम लोग बहुत समय से ढूंढ रहे हैं और देखिए आज उन्हीं का कॉल हमारे साथ आ चुका है। पवन जी, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। और मुझे पता चला है आपकी उम्र 20 साल है और आप रोज़ के पैसे कमाते हैं, आप दिहाड़ी मजदूर हैं। बताइए आपका क्या प्रश्न है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये रास्ता चुना है। अमाउंट कितना भी हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उस पर रिटर्न्स उतने ही आते हैं जितने आपको एक किसी और नॉर्मल अच्छे इन्वेस्टमेंट में दिखेंगे। बताइए क्या प्रश्न है आपका और आप क्या आप सजेस्ट करते हैं। चलिए, पवन जी का सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है और जी चलिए, 500 रुपये का वो एक SIP करना चाहते हैं और वो 20 साल की उनकी उम्र है ओमकेश्वर जी, और वो चाहते हैं कि ये 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करें। तो आप बताइए किस हिसाब से आप उनके लिए फंड्स सजेस्ट करेंगे और क्या राय रखते हैं आप। पहले तो पवन जी को बहुत बहुत बधाई। मतलब कि डेली काम कर कर करके वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। ये विजन और दूरदर्शी बहुत से लोगों के बीच में नहीं रहता है। अगर ये लेवल पर म्यूचुअल फंड पहुंच जाए तो इसके काफी अच्छे परिणाम निकलेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि 20 साल की उम्र है और इनको 20 साल के लगाना है, तो इनको ये भी समझ है कि लंबे समय तक के लगाएंगे तो उनके लिए पैसा अच्छा बनेगा। ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए इनके लिए जो हमने सोच के रखा है कि वो एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप में लगा सकते हैं अगर वो लमसम लगाना चाहते हैं तो, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल 35 और LIC लार्ज कैप। लेकिन अगर वो उन्होंने बोला 500 रुपये SIP भी करना चाहते हैं तो 500 रुपये का SIP वो UTI इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। इससे 20 साल में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा और इनको बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने इस बारे में सोचा। बाकी लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए। चलिए, ये राय पवन जी आपको मिल रही है। फंड्स का नाम UTI इक्विटी फंड है और आप इसमें 500 रुपये महीने का SIP की शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर पैसा कमाएंगे। हमारे साथ मुंबई से राधा जी जुड़ी हुई हैं। आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं और आपका आउटलुक है लगभग 5 से 7 साल। राधा, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। पूछिए अपना प्रश्न ओमकेश्वर जी से। Sir, I'm 49, single. I have no liabilities. I have 5 lakhs to invest with time horizon of 5 to 7 years. मेरा सवाल ये है, should I invest in the name of my mother, 76, in senior citizen saving scheme or Prime Minister Vaya Vandana Yojana, or a mutual fund in my name would be better? Also, can you shed a little light on perpetual bonds? Yes. जी, तो अगर अभी का हम ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो रेजीम है वो काफ़ी कम होते जा रहा है और आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे हैं। तो इससे बेटर होगा कि अगर आप 5 से 7 साल का होराइजन सोच के रखे हैं तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा लगा सकते हैं। उसमें बेटर रिटर्न, उसमें क्या कहते हैं, इक्विटी का ग्रोथ भी रहेगा और डेट का एक स्टेबिलिटी भी रहेगा। और जो पैसा है वो आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 लाख, 1.5 लाख कर करके। ये यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड, निपन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड एंड टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इससे आपको अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा बनस्पत की ओनली इन एनी सेविंग्स फंड में। चलिए, राधा जी आपके लिए राय ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स को ही चुनें, क्योंकि यहाँ पर आपको
बहुत अच्छा रिटर्न लंबी अवधि पर मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स में जाएंगी तो वहाँ पर नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ही रिटर्न को खा जाता है लंबी अवधि के लिए। तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए जिसमें डेट और इक्विटी दोनों हो, और वो एक बैलेंस फंड के ज़रिए आपको मिल जाएगा। जो नाम है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निपन इंडिया बैलेंस्ड और टाटा बैलेंस्ड फंड। चलिए, हमारे साथ अमित सिंह साहब जुड़ रहे हैं जौनपुर से। उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं लगभग 5 इक्विटी फंड्स में, और उनकी उम्र है 29 साल। सिंह साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। आपका प्रश्न क्या है, किस हिसाब से और कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस दायरे खत्म होने के बाद आप कितना कॉर्पस चाहते हैं कि आपके पास हो? जी जी, नमस्कार सर। सर मेरा जो टाइम होराइजन है वो लगभग 20 से 22 साल के लिए है, और मुझे 2 करोड़ के आसपास चाहिए, और एक इंटरनेशनल फंड भी मैं लेना चाहता हूँ इन 5 फंड के अलावा। तो उसमें कौन सा सही रहेगा, कोई हमको ऑप्शन बता दीजिएगा। तो जी, जो तो अभी सिंह साहब, आप फिलहाल 10,000 रुपए का मंथली SIP कर रहे हैं 5 फंड्स में, और आप चाहते हैं जी कि सर। 22 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिले। ओमकेश्वर जी, पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए और सजेस्ट कीजिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जी, पहला ये जो टारगेट कॉर्पस है वो करीब 2 करोड़ का है, और जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीब 10,000 पर मंथ का कर रहे हैं 5 फंड में। तो अगर उसका CAGR 12% to 15% मिले तो ये जो पैसा होगा करीब 1 करोड़ ही हो पाएगा। इसलिए अगर 2 करोड़ का 20 साल के लिए चाहिए तो कम से कम उनको 20,000 रुपये लगाना पड़ेगा 2 करोड़ कॉर्पस के लिए। दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें मोतीलाल 35 अच्छा फंड है, एक्सेस ब्लू चिप भी अच्छा फंड है, लेकिन लार्ज कैप में और मिड कैप में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लार्ज कैप में जैसे लार्ज एंड मिड कैप में जैसे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें वो देख सकते हैं। सिमिलरली जो मिड कैप फंड है उस मिड कैप फंड से जो इनका एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड है उससे बेटर यूनियन मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो ये 2 वो चेंज कर सकते हैं। जहां तक और स्मॉल कैप जहां तक है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप से बेटर है कि वो एक मल्टी कैप में आ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी काफी अच्छा रहता है और जो काफी ज्यादा रहता है। और अभी आप देखिए कोविड में जितने भी छोटे कंपनीज उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला उसका वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए JM मल्टी कैप या UTI इक्विटी फंड कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने इंटरनेशनल इक्विटी की इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने एक्सपोजर की बात की, तो अभी लेटेस्ट एक इंडेक्स फंड आया है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 का, तो वो फंड वो ले सकते हैं। उसमें कॉस्ट भी कम रहेगा और उनको एक्सपोजर भी है जो पूरा US मार्केट का मिल जाएगा उनको।